ज्योति मैम अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन भी दिख रहा है सर? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा है ना पीपीटी? जी मैम। ओके सर, चालू करती हूँ। एक सेकंड सर। और की नहीं। हाँ सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये स्लाइड शो चालू क्यों नहीं हुआ? हाँ ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है टैली। ठीक है, तो टैली तो हम कोपा के सिलेबस में है, इसलिए हम आज टैली चालू करने वाले हैं। तो टैली के बारे में हम सीखने से पहले, टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले हमें कुछ अकाउंट्स के बारे में सीखना है और टैली क्यों यूज करना है, टैली यूज करने की जरूरत क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट ये टैली ERP 9, ये वर्जन के बारे में भी हम देखेंगे। टैली ERP 9 इसका फुल फॉर्म है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मैनली। ठीक है, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? सॉफ्टवेयर। तो टैली में आपको क्या जरूरी है? एक तो अकाउंट का नॉलेज जरूरी है और दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली आपका एक कोई तो गोल अचीव करने वाला बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर स्पेशली टैली की सारी मीन्स अकाउंट्स की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बनाया गया है। तो जस्ट एक दो स्टेप हम देख लेंगे, वो इंस्टॉल मीन्स हमें कहाँ पे मिलेगा, किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ पे मैंने URL दिया है tallysolution.com/डाउनलोड। ये लिंक से कोई भी इजीली एजुकेशन जो फ्री वर्जन है वो डाउनलोड कर सकता है और वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपको सभी को जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है उन्होंने ये लिंक पे जाके फर्स्ट क्या करना है, एजुकेशन वर्जन जो है टैली का वो डाउनलोड करना है। टैली इज अ पेड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वर्जन ही यूज कर सकते हैं। उसके टोटल 3 वर्जन होते हैं टैली के, गोल्ड, सिल्वर एंड एजुकेशनल। गोल्ड का जो वर्जन है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि वो 50,000 के आसपास होता है, वो स्पेशल वर्जन है। और जो नॉर्मली कंपनीज में यूज किया जाता है वो वर्जन होता है सिल्वर। उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 20,000 तक होती है एक सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या परचेस करना है तो आपको कितने अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 20,000। इसलिए हम एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं। एजुकेशनल वर्जन में हम बेसिकली सारी चीजें देख सकते हैं सिर्फ एक दो जगह पे, जैसे कि स्पेशली डेट्स। ठीक है, तो हम जैसे हर एक दिन का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करते हैं, बिल में भी क्या होती है? डेट होती है, राइट? तो वो डेट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें कितनी डेट मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 अप्रैल का भी अगर देना है तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। तो हमें सारी जो एंट्री होती है वो कंपल्सरी मंथ के फर्स्ट डे में ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है टैली सॉफ्टवेयर का। एजुकेशनल अगर वर्जन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमें वो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि हम सीखने के लिए वो परचेस नहीं कर सकते, राइट? तो उतना ही डिफरेंस होता है। बाकी कैलकुलेशन, बैलेंस शीट और सभी चीजें जो कुछ हम टैली में यूज करते हैं वो हमें क्या मिलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीख सकते हैं। एक ही जगह पे हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है डेट में। ठीक है,
आप जब ऑफिस में जाओगे वहां पे कंपलसरी आपको मिल जाता है। उनको रूल ही है कि वो पायरेटेड नहीं यूज कर सकते, तो वो और उनके सारे रिकॉर्ड्स हमें डेट वाइज रिकॉर्ड करने हैं, तो हमें परचेस मीन्स वो खरीदना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है टैली के बारे में। अभी हम देखेंगे अकाउंट्स के बारे में, और अकाउंट्स, फाइनेंशियल ईयर, टैली हम क्यों यूज करते हैं, टैली की मेन रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे एक सॉफ्टवेयर कैसे बना होता है, टूल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो टूल तो हम सीख सकते हैं, ठीक है, मगर टूल के साथ अगर हमें नॉलेज नहीं मिला कि कौन सी जगह पे क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो टूल का कुछ मतलब नहीं है। अगर हम कोई भी वाउचर, दूसरा वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, एक्चुअल वाउचर जो चाहिए वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेजर में ग्रुप रॉन्ग सिलेक्ट कर देंगे, या हर चीज में डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको कुछ टर्म्स जो है वो टाइम टू टाइम क्लियर करनी पड़ेगी, जो अकाउंट्स टर्म्स बोली जाती है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का आपने पहले ही किया है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है, तो आपने पहले ही थोड़ा सीखा होगा। मगर जो 10th के बाद आए हैं स्टूडेंट, या वो कॉमर्स को बिलोंग नहीं करते, वो साइंस हो या कोई भी आर्ट्स हो, कोई भी मैटर मीन्स कोई हायर डिग्री भी उन्होंने ली है, मगर उनके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको वो सीखना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट हम कोई भी बिजनेस के बारे में सोचेंगे, तो हमें ये टैली क्यों यूज करना होता है, क्योंकि टैली का जो सॉफ्टवेयर है या कंपनी जो हम बोलते हैं, तो उनको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल एंड उनकी प्रोग्रेस भी उनको चेक करने के लिए, या गवर्नमेंट टैक्सेशन के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी अभी का फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू है, 1 अप्रैल 2020, ठीक है, टू 31 मार्च 2021, ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, एजुकेशनल वर्जन में अगर हम काम करते हैं तब हम 1 साल पहले का लिखते हैं, तो हमें प्रॉपरली सपोर्ट मिलता है। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि अगर हम एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं तो लास्ट ईयर का हमें प्रैक्टिस ही करनी है, राइट। तो 1 साल 2 साल पहले का हम ईयर यूज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आता है, राइट। तो ये हमें देखना है, मगर एक्चुअल जो कंपनी में यूज किया जाएगा वो इस तरह से यूज किया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, वो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021। ये फाइनेंशियल ईयर का पर्पज ये होता है कि सारी कंपनी का रिकॉर्ड्स सेम टाइम में एंट्री हो, उसकी प्रॉपरली उसकी A to Z इंफॉर्मेशन, एक एक रुपए का हिसाब हमें उधर यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है पूरे साल का। ठीक है, वो 2 पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है। एक पर्पस होता है टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्सेशन, कि इस कंपनी ने कितना माल खरीदी किया, उसका एक्सपेंसेस क्या है, उसको क्या हुआ साल भर में, उसके क्या पूरे साल में उसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या व्हाटएवर, उसके पूरे साल का डिटेल रिकॉर्ड्स बोल सकते हो हम, वो टैली में मेंटेन करते हैं। तो ये पूरा मेंटेन करना भी जरूरी होता है, और ऊपर से हमें क्या होता है, अगर कंपनी प्रॉपरली मेंटेन कर रही है तो दूसरा एडवांटेज होता है उसका खुद का ओवरव्यू, राइट। अगर किसी कंपनी का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि अगर उसको पता ही नहीं है उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होता है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस जो बंद होते हैं वो कभी कभी ये भी रीजन होता है कि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं कि उनका वो क्या समझते हैं। सपोज उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ 500 का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो उन्होंने 700 में
सेल किया, ठीक है। 500 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 700 उनका सेल कॉस्ट, तो 200 रुपीज वो डायरेक्टली समझ लेते हैं कि उनका क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। ऐसे जो मानना है वो गलत है, राइट। तो हमें तो पूरा एक्चुअली सारी एक्सपेंसेस और सारी चीजों को हमें डिटेली कैलकुलेट करना जरूरी है, तो ही हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली सब जाके टैक्स जाके हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है, ठीक है। अगर हम समझ लेंगे कि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है, गलत समझ लेंगे और हमने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा, हम तो खर्चा कर देंगे, बाद में हमें चलेगा अरे हमारा तो पूरा कैलकुलेशन ही रॉन्ग था, राइट। तो उसके लिए हमें वो भी समझना जरूरी है, और हम कंपेयर भी कर सकते हैं हर साल का रिकॉर्ड। हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये साल में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे 5 प्रोडक्ट है, तो इस साल में हमारा क्या हुआ कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स, ठीक है। तो हर 5 इयर्स का आप डिटेली रिकॉर्डिंग तो करते हो गए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जज कर पाते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होगी। कंपनी बेसिकली जो हम अभी 1 बाय 1 पॉइंट्स देखने वाले हैं कि जो हमें हेल्प करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स है और भी कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिस्ट आउट किए गए हैं, तो बेसिकली हम आज इतने पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो कंपनी टाइप क्या होता है, आपको तो सबको पता है। कंपनी जो होती है वो 2 बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं और वो सेल करते हैं, ठीक है। गुड्स बनाना, ठीक है, कोई भी गुड्स हो सकता है, वो चाहे ग्रोसरी हो सकती है, वो चाहे मेडिकल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, दवाई हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसा कोई ये हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। तो एक होती है इंडस्ट्री जिसमें हम एक्चुअली फैक्ट्री में या लैब में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं ज्योति और मैम, वो सेल करते हैं। हाँ, क्या हो रहा है सर, दिख रहा है? हेलो। हाँ हाँ सर, सर बोलो सर, आवाज और स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो सर, आपने आवाज दिया, सब कुछ ठीक है ना? ओके। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज आपका ये तो चैट में डाल दो तो मुझे समझेगा। मैम एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपका म्यूट होता है ना, इसलिए चैट पे डालो अगर कुछ कम्युनिकेशन में आपको कुछ लगता है, कुछ पॉइंट है तो, ठीक है। तो मैं बता रही थी आपको कंपनी टाइप्स, ठीक है। तो कंपनी टाइप्स जो मैं बता रही थी, ये 2 टाइप की मेन इंडस्ट्री है, ठीक है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री जिसमें हम एक्चुअली रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के मैंने अभी टाइप्स गिनवाए। और दूसरा जो है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है, जो जिसका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो सेवा देती है, ठीक है। सेवा सेवा क्या हो सकती है, टेलीफोन, मोबाइल हम यूज करते हैं, राइट। तो मोबाइल तो हम परचेज करते हैं, मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, बट उसमें जो हम वोडाफोन या जियो का कनेक्शन लेते हैं, तो जियो एंड वोडाफोन क्या है, ये सर्विस एजेंसी है, राइट। और जो ओप्पो, वीवो या एनी कंपनी के हम मोबाइल लेते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट है। ये डिफरेंस है कि सर्विस इंडस्ट्री में फिजिकली देने के लिए ऐसा हार्ड कोड कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ना कि उसके लिए उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है, मगर उनका भी कुछ ना कुछ होता है खर्चा उसके लिए जो सर्विस देते हैं, मगर वो फिजिकली कोई नहीं देते हैं। जैसे इंटरनेट सेवा है, मोबाइल सेवा है, या इस जैसे बहुत सारी है, आधार कार्ड सेवा है, वैसे बहुत सारी सेवा होती है, इवन सलून, राइट। तो वो भी क्या है, हमें सेवा देते हैं, मगर वो फिजिकल प्रोडक्ट हमें नहीं देते। तो मेन 2 टाइप की इंडस्ट्री है, एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी है सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये दोनों टाइप में भी अलग अलग टाइप का फॉर्म का डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है,
ठीक है। टैली में आपको इतना तो समझ में आया कि वो 1 ईयर के फाइनेंशियल हर साल हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ओपन करना है। टैली में क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। सो कंपनी और ईयर, ठीक है। उसके बाद वो ईयर में जितना छोटा बड़ा सारी जो ट्रांजैक्शन हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे और उसका सही हिसाब किताब लगा के हमारा इस साल की ग्रोथ एंड प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर कुछ भी मिस हो जाता है, कभी कभी बोलते हैं ना कि 31 आ गया है, मार्च आ गया है, मार्च एंडिंग है, तो बहुत लोड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड जो मैच किया जाता है उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ तो डिफरेंस आता है, अमाउंट का डिफरेंस आता है। तो वो उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, कहाँ पे लैक हो गया, कहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग मिस हो गया, ठीक है। अगर वो उनको फाइंड आउट नहीं हुआ तो वो जो खर्चा होता है वो ओनर के अकाउंट से जाता है, या फिर वो ओनर खुद का नहीं लेता है तो किसी पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस पे वो डाल सकता है। इसके लिए वो पूरा डिटेल ही उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है सारे बिल्स और ये। इसलिए उनको हमें कहा जाता है कि सारी चीजें चेक करने के लिए उनको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और मैच करने के लिए अमाउंट। तो इसलिए मार्च एंडिंग में लोड ज्यादा होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन टैली में हम और कुछ पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन में दिखाने वाले हूँ। देखो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो बहुत सारी है, मगर मैं ये डेफिनेशन जो सेकंड वाली है उसको आपको मुझे वो ज्यादा अच्छी लग रही, सही लग रही। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, the art of recording, clarifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and enterprising the result thereof, ठीक है। तो ये तीनों जो डेफिनेशन है वो वही चीजें बताती है कि हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रॉपरली अच्छे तरह से रिकॉर्ड करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, टूल नोट नरेशन लिख के रखते हैं। नरेशन यानी हमें कुछ टिप्स लिख के रखना है, कुछ पॉइंट लिख के रखना है याद रखने के लिए, तो नरेशन लिख के रखते हैं, तो वो बाद में चल के हमें क्या हो, यूज हो। तो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड जो होता है, एक सेकंड, सर का फोन। हेलो, आवाज तो सही है ना सर? ज्योति मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है, एक सेकंड में चेक करती हूँ। माइक्रोफोन बराबर है। हेलो। हाँ सर, मैंने वही। हाँ मैम, अभी आ गया है। यू कैन सर, कंटिन्यू मैम। क्या प्रॉब्लम हो, आवाज आ रही थी कि बिल्कुल नहीं आ रही थी? नहीं मैम, बीच में रुक गया था, बट नाउ इट्स ऑडिबल मैम। अरे बाप रे, फिर कहाँ से रुक गया था? मैं तो कंटिन्यूस बोल रही। हाँ, ठीक है मैम, यू कैन कैरी ऑन मैम। ओके ओके, ठीक है। अभी मुझे आपने रिप्लाई भी नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं रहा है कि आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। ओके, मैं तो कंटिन्यूस बोल ही रही हूँ। ओके, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही थी कि अकाउंटिंग के बारे में, तो वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हमें प्रॉपरली वे से उसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड्स को, ठीक है। ठीक है, सुना, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये सब हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग में ये सारी चीजें हम करते हैं कि प्रॉपरली उसको क्या करना है, सीख के लेना है हमें कि क्या हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना है। और ऊपर से हमें टैली में क्या होते हैं, ये सारे अकाउंटिंग के अलग अलग हमें
हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे परचेस अकाउंट, पेमेंट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, सेल, रिसिप्ट। ठीक है, तो ये टैली में ये 10 तरह के हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उनमें भी हम डिटेली उनकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाउचर एंट्री क्या है वो हम नेक्स्ट देखेंगे ही डिटेल में। तो ये जस्ट मैंने आपको एक रिव्यू बता कि ये 10 चीजों का मेन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। 10 टाइप के हम डिफरेंट वाउचर्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पे टैली में पूरे यूज करने वाले हैं। अभी मैं नेक्स्ट इसमें जाऊंगी, सॉरी। हाँ, मैं यहाँ पे ही आती हूँ, हमारे जो लिस्ट आउट पॉइंट्स है। तो बेसिकली हम टैली अकाउंटिंग का 10 डेफिनेशन देखा, और ये जो 10 एरिया है जो हमें इसेंशियल एरियाज मिनिमम ये 10 हम रिकॉर्ड करने वाले हैं टैली में। और बाकी जो गोल्ड वर्जन होते हैं कभी कभी उसमें 22 टाइप्स भी अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स या वाउचर्स हमें बनाने पड़ते हैं, मगर वो रेयर कंपनीज में ही होते हैं, नॉट फॉर ऑल। ठीक है, बाकी सारी कंपनी में ये 10 ग्रुप्स के अंदर ही 10 वाउचर टाइप्स के अंदर ही हम सारे वाउचर्स क्रिएट करते हैं। और 2 और होते हैं 10+2, वो होते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये टोटल 12 हम बोल सकते हैं कि ये 12 टाइप्स में हम रजिस्टर करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम ये तो समझा कि सारी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, मगर रिकॉर्ड कैसे करनी है वो हमें समझना है। और उसमें से एक पार्ट है हमें लिस्टिंग करना है। फर्स्ट क्या करना है, हमें प्रॉपरली लिस्टिंग करना है। तो लिस्टिंग कैसे करेंगे हम? एक तो हम लिस्ट आउट करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, उसमें खर्चे क्या है, राइट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट इनकम, ये 4 कैटेगरी अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये 4 कैटेगरी में आप ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उस 4 कैटेगरी में सिंपल एक फंडा आपको यूज करना है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो फैक्ट्री के लिए, अगर हम एज्यूम करेंगे कि हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2 तरह के ऑफिसेस होते हैं। एक होती है फैक्ट्री जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, और दूसरा होता है ऑफिस। ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में हमारे कम्युनिकेशन किया जाता है, बिजनेस एडवर्टाइजिंग या फिर इंटरनेट पे हर एक की ऑर्डर लेना, ऑर्डर प्लेस करना या कम्युनिकेशन करना, मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें करने के लिए मेन सिटीज में हमारे होते हैं ऑफिसेस। ठीक है, तो ऑफिसेस तो मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें ऑर्डर ज्यादा आनी चाहिए, मार्केट में हमारा कुछ वैल्यू बने, ब्रांडिंग बने, इसलिए एडवर्टाइजिंग जरूरी होती है। तो वो सारी चीजों करने के लिए ही ऑफिसेस बनाए जाते हैं। तो ऑफिस और ऑफिस का स्टाफ जो होता है वो इस सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, ऑर्डर प्लेसिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट मेंटेनिंग, और कभी-कभी उसके साथ गोडाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का सारा जो होता है वो भी वो देखते हैं। तो फैक्ट्री जो होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, वहां पे जो खर्चा होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। इजी, ठीक है। एक्सपेंस 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपको उसको सेपरेट कैसे करेंगे? एक्सपेंस तो सारे आप लिस्ट आउट कर दोगे, सैलरी में भी दोनों जगह पे सैलरी होगी, ऑफिस के भी स्टाफ की सैलरी होगी और फैक्ट्री वाले स्टाफ की सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं। वेजेस यानी क्या होता है? डेली या वीकली, मंथली वाइज उनको टेम्पररी हम कुछ अपॉइंट करते हैं, वर्कर्स अपॉइंट करते हैं, उनको दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। जैसे हम मजदूर बोल सकते हैं, उनको डेली बेसिस पे 200, 300, 500 उनका जो कुछ फिक्स रेट हमने किया है उसके अकॉर्डिंगली उनको पैसा देना है, राइट? तो कुछ सैलराइज पर्सन होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हमें कंपनी में ऐड किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं वेजेस। तो फैक्ट्री में स्पेशली जरूरत ज्यादा पड़ती है उसकी। तो ये फैक्ट्री के लिए जो कुछ हम लिस्टिंग करेंगे, और फैक्ट्री में क्या-क्या लगता है? फैक्ट्री में हमें लगता है ऑयल लगेगा, फ्यूल लगेगा,
राइट। उसके बाद मशीनरी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ऊपर से सारे एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए जो खर्चा है वो लगेगा, उनकी सैलरी है, वेजेस है, ठीक है। और क्या क्या लगेगा, वाटर, ठीक है। तो ये पूरे ऐसे आपको लिस्ट आउट करना है कि वो मशीन चलाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी। मशीन पे काम करने वाले वर्कर्स होंगे, सुपरवाइजर होगा, उनकी पेमेंट होगी, राइट। ऊपर से फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट, जो माल हमारा जो गुड्स बनेगा वो पैकिंग करने के लिए लोग लगेंगे, तो पैकिंग का खर्चा होगा। माल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेस करना, फिर फिनिश गुड्स बनाना, उसको पैक करना, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो ये सारा खर्चा जो होता है वो हम लिस्ट आउट करेंगे, तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। सॉरी। और फिर जो ऑफिस का होता है, ऑफिस का क्या होता है, इंटरनेट। ऑफिस में कंप्यूटर होते हैं, इंटरनेट होता है, चेयर, एसी। ऑफिस कैसे होते हैं, पॉश होते हैं, राइट। तो उनको मेंटेन करने वाला जो कुछ खर्चा होता है वो खर्चा, न्यूज़पेपर होता है ऑफिस में। तो इस तरह से छोटे बड़े बहुत सारे खर्चे होते हैं ऑफिस में। कोई ये मार्केटिंग करते हैं तो विजिटर्स आते हैं, तो उनके लिए रिफ्रेशिंग के लिए कुछ रखा जाता है, स्नैक्स, और वो उसका खर्चा होता है। तो वो सारा जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो हमें सेपरेशन करना बहुत ही आसान हो गया। फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री रिलेटेड सारा एक्सपेंस, सारा खर्चा हम डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट करेंगे, और हमारे ऑफिस के रिलेटेड सारा खर्चा हम किस में काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये क्यों सीखना जरूरी है, मैं क्यों इतना फोकस कर रही हूँ ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे, क्योंकि टैली में हमें क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है, और लेजर में हमें ग्रुप डिसाइड करना पड़ता है। तो ग्रुप ये सारे अलग अलग ग्रुप्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, एसेट, लायबिलिटीज, ये और बहुत सारे टाइप्स के क्या है, ग्रुप्स है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कोई भी एंट्री, अगर हम छोटी से छोटी चीज भी खरीद रहे हैं कंपनी की, तो उसका लेजर बनाना जरूरी है, उसकी वाउचर एंट्री होनी जरूरी है, ठीक है। तो वो वाउचर एंट्री कब बनेगी, वाउचर एंट्री के लिए चाहिए नाम, और नाम हम ऐसे लिखेंगे क्या, पार्टी का नाम, पर्सनल नाम, ट्रांजैक्शन का, ये ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं लेजर। लेजर में क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप के लेजर बनाते हैं, जैसे कैश, बैंक अकाउंट का लेजर, कैपिटल अकाउंट का लेजर, पार्टी के, परचेस पार्टी के लेजर, सेल पार्टी के लेजर्स, और बहुत सारी, जैसे कि सेल सेल परचेस, और बहुत सारे लेजर्स और उसके ग्रुप्स हमें सीखने पड़ते हैं, ठीक है। जब हम लेजर्स का नाम तो डाल देंगे, हमने ऑयल लिया, राइट। तो ऑयल लिया, तो ऑयल क्या है, ठीक है, कौन से ग्रुप का ये है, तो हम तुरंत लिख देंगे। अगर हम फ्यूल या ऑयल लिया है तो वो अंडर किसके आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इंटरनेट बिल, तो हम तुरंत लिख देंगे, इंटरनेट कहाँ पे लगेगा, ऑफिस में लगेगा, तो इट्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो लेजर में हमें ग्रुप डिसाइड करना है, और ग्रुप डिसाइड करने के लिए हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि किसके अंडर क्या डालेंगे। इवन वाउचर भी बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें अलग अलग कंसेप्ट जरूरी है कि किसके अंदर ये सारी चीजें आएगी, कि कौन सा वाउचर बनेगा, मीन्स ये ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा कि ये बिल है, तो बिल को देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये बिल कौन से टाइप का बिल है, ये रॉ मटेरियल का बिल है, या हमने कुछ, हमारा कोई प्रोडक्ट सेल हुआ और रिटर्न्स में हमें जो पैसे मिले उसका बिल है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, वाउचर एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको अकाउंट्स में सीखनी, एक तो लेजर और ग्रुप, दूसरा वाउचर, वाउचर एंट्री किस, वाउचर एंड उसके सारे टाइप्स, और तीसरी चीज हमें मेनली सीखनी है वो है गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स के अनुसार आप
वो वाउचर एंट्री में सही तरह से एंट्री कर सकते हो। जैसे हर एक एंट्री के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक कहीं न कहीं से डेबिट होता है, कहीं न कहीं क्रेडिट होता है, ठीक है? कहीं न कहीं वो कि कोई तो देने वाला होता है, कोई तो लेने वाला होता है, राइट? मगर वो ट्रांज़ैक्शन कौन-सा है और उसके अकॉर्डिंगली कौन-सा रूल उसको एप्लीकेबल है और कहाँ से डेबिट होगा और कहाँ से क्रेडिट होगा, ठीक है? तो वो सीखने के लिए आपको चाहिए गोल्डन रूल्स। तो 3 चीज़ें आपको मेनली सीखनी है, समझे? टैली एंड ग्रुप्स, जो अभी मैं ग्रुप्स से ये अलग-अलग बता रही हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम के बारे में भी आऊँगी मैं अभी, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमें समझनी है अलग-अलग सॉरी वाउचर एंट्री हम करेंगे तो किसके अंडर वो ट्रांज़ैक्शन जाएगा, वो समझना है। और तीसरी चीज़ सीखनी है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली हमें एंट्री करनी है, कहाँ से डेबिट होगा और कहाँ से क्रेडिट होगा। तो हम अगर उल्टा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें वो सीखने हैं कि गोल्डन रूल्स क्या है और उसके थ्रू। तो ये तीनों चीज़ों में, तीनों जगह पे अगर आपका नॉलेज क्लियर हो जाता है तो कोई भी टाइप का वाउचर एंट्री आप कर सकते हो और अकाउंट्स में कोई भी ट्रांज़ैक्शन आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो वन बाय वन हमें सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। अभी ये एक्सपेंस के बारे में हमने देख लिया कि एक्सपेंस का लिस्टिंग हम कैसे करेंगे और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि डायरेक्ट कौन-सा, इनडायरेक्ट कौन-सा, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे इनकम के बारे में, ठीक है? तो इनडायरेक्ट इनकम में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, मगर एक्सपेंस ये जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम जो होता है वो कहाँ से होता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल जो होता है और सेल होके जो हमारे पास पैसा मिलता है, उसका जो रिटर्न्स आता है, उसकी एंट्री हम डायरेक्ट इनकम में करते हैं। फिर इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह से हमें पैसा मिलता है, ठीक है? वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, वो प्रोडक्ट से नहीं होता है, मगर हमारे बिज़नेस में अलग-अलग वे से वो पैसा आता है। तो उसका कुछ मैं आपको लिस्ट आउट करूँगी। कभी-कभी क्या होता है कि हमने इंडस्ट्री ने अगर उसका कुछ प्रॉफिट हुआ या उन्होंने बिज़नेस बढ़ाने के लिए कुछ लैंड, ऑफिसेस परचेज़ करके रख दिए। उनको कुछ अच्छी डील मिली और उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने लेके रखे। ठीक है, मगर वो फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है, वो चालू होना बाकी है, उसके लिए 1 ईयर बाकी है, राइट? तो 1 ईयर वो करेंगे क्या? अगर वो ऑफिस है या फिर कोई जो फैक्ट्री है, जो एक्स्ट्रा उन्होंने बनाई है, उनका एसेट एसेट यानी उनकी संपत्ति, राइट? तो उन्होंने खरीद के रखी है, तो वो क्या कर सकते हैं? रेंट पे दे सकते हैं। तो रेंट जो कंपनी को मिलेगा, फैक्ट्री का या फिर ऑफिस का, तो रेंट होगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है? या फिर बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जाती है या फिर कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जाती है या अलग-अलग जगह पे वो कर सकते हैं, किसी को फाइनेंस कर सकते हैं और उनके थ्रू जो उनको उसका जो हम बोलेंगे ब्याज मिलेगा, ठीक है? तो वो क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, उसको हम कौन से इसमें कंसिडर करेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। और भी बहुत सारे हमें पता भी नहीं होते हैं, ऐसे भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी शॉप के बाहर जो शटर डाउन करते हैं, तो या वहाँ पे पेंटिंग की हुई होती है और कुछ अलग ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है? आपने देखा है कभी? अलग-अलग प्रोडक्ट का होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपके ये होते हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट होते हैं, किसी का टाटा टी का होता ये है, तो कभी रेड लेबल का होता है या किसी और अलग-अलग नाम से होता है, ठीक है? तो ये नाम से जो पेंटिंग किया जाता है, उससे डायरेक्टली वो जो शॉपकीपर को कुछ कंसर्न होता है क्या? नहीं। 90% नहीं होता है। फिर वो क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि वो पेंटिंग करने के लिए भी उनको क्या मिलता है? कुछ पैसे दिए जाते हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो वो दुकान को क्या बेनिफिट होता है
एक तो कलर अच्छा वाला नया कलर करके मिलता है और दूसरा उसके साथ अमाउंट भी आ जाती है। तो वो जो बिजनेस में वो अमाउंट आ रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कभी कभी जो रास्ते पे छोटे ये होता है, कुछ बेचने वाले होते हैं फूड आइटम्स, ठीक है, रोड पे, तो उनके यहाँ पे भी वो छाता होता है, देखा आपने, ऊपर गाड़ी के ऊपर छाता होता है। तो वो छाता क्या होता है, छाता क्या होता है, वो भी एयरटेल का होता है या कुछ कुछ ना कुछ उस पे नाम लिखा हुआ होता है। तो वो कंपनी क्या करती है, उसके एडवर्टाइज के लिए वो दिया जाता है। तो वो जो खरीदने का पैसा जो होता है, उनको तो जरूरत होती है, ठीक है, तो वो खुद होके पैसा जमा करेंगे और बाद में वो खरीदेंगे। तो उससे अच्छा क्या हो जाता है, उनका पैसा सेव हो जाता है। वो कौन देखता है कि कौन सी कंपनी का है या नहीं है, देख लेगा तो कंपनी की एडवर्टाइज हो जाएगी। चलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वो नाम पढ़ा, उसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हैमरिंग इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे माइंड पे। हम जितनी ज्यादा वो एडवर्टाइज देखते हैं, इधर उधर वो ब्रांड का नाम दिखते हैं, तो हमारे दिमाग में वो फिक्स हो जाता है, वेल नोन हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए वो इस तरह से पैसा देते हैं, दुकान वाले को छाता भी देंगे, पैसा भी देंगे, तो वो भी एक टाइप का इनकम ही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम अगर हम इस तरह से गिनवाए जाएंगे, तो एक तो है रेंट, मैंने जैसे कहा, एक तो इस तरह से फायदा हो सकता है, या दूसरा है होता है कमीशन, ठीक है। तुम मेरे बिजनेस के लिए क्या ला, पार्टी ला, कुछ मेरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए पार्टी लेके आ, मैं तुझे 10%, 20%, 5%, वॉट एवर जैसे प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली कमीशन दूंगा, ठीक है। अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो हमारे अकाउंट से जाएंगे, और कोई दूसरे बिजनेस वाले को अगर हमारे कांटेक्ट से, हमारी पहचान से हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी और उनके यहाँ पे बड़ा सा ऑर्डर आ गया दूसरी कंपनी में जो आपकी कोई पहचान की है, राइट, तो आपने उनको इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसकी उनको बड़ा ऑर्डर मिल गया तो उसकी एक कमीशन अमाउंट आपको देंगे, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और कभी आपको देना पड़ा कमीशन तो वो फिर एक्सपेंस कंसिडर होगा, क्योंकि आपने एडवर्टाइज के लिए या बिजनेस बढ़ने के लिए किसी को पैसा दिया, ठीक है। आपको अभी इनकम की बात कर रही हो तो कमीशन मिला ये कंसिडर करेंगे हम, कि कमीशन हमें मिला, हमारी कंपनी में ऐड हुआ, 5,000, 10,000, 20,000 कुछ तो ऐड होंगे, अमाउंट ऐड हुई, ठीक है। तो अमाउंट ऐड होना यानी इनकम, फिर वो किसके हेड के अंदर हम डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। तो हेड तो जरूरी है, विदाउट हेड हम कुछ काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेजर तो जरूरी है, हमें लेजर तो बनाने हैं, तो लेजर को क्या जरूरी है, ग्रुप जरूरी है। तो ग्रुप में हम कौन से ग्रुप के अंदर ये कमीशन का ये डाल सकते हैं, अगर हमें कमीशन मिला है तो हम वो इनडायरेक्ट इनकम के अंडर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड सो एंड सो पार्टी अंडर इनडायरेक्ट इनकम, राइट। इस तरह से हम वो रिकॉर्ड कर देंगे। और डायरेक्ट का मैंने अभी कहा कि डायरेक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट सेल होके उसके रिलेटेड जो डायरेक्ट अमाउंट, प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ हमें पैसा मिल रहा है, प्रोडक्ट का कुछ भी हो सकता है, वो डायरेक्ट सेल का हो सकता है, या फिर कुछ ब्रांड आपका एक गुडविल बन गया है। गुडविल क्या होता है, गुडविल यानी आपका इतना अच्छा नाम हो गया है कि आप एडवर्टाइज करो या ना करो या कम करो, राइट, आपको तो बिजनेस आने वाला है। आप चाहे कमीशन कम रखो या कमीशन ज्यादा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स अगर ये सप्लायर को हमें देना पड़ता है ना, कुछ कमीशन देना पड़ता है या कम, प्रोडक्ट एमआरपी में तो नहीं देते हम रिसेलर को, राइट। तो वो जो अमाउंट जो होती है वो अगर हम कम भी रखते हैं तो भी हमारा सेलिंग होता है। वो कब, वो लेवल कब आती है, जब हमारा गुडविल इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि तब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तब हमें जरूरत पड़ेगी क्या, स्पेशली एडवर्टाइज के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने की
नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाटा का तो बहुत सारा टाटा नमक और बहुत सारे प्रोडक्ट नोन हो गए, तो आपने ज्यादा देखा नहीं होगा कि उसके एडवर्टाइज। हाँ, मगर वही नया कोई प्रोडक्ट आता है तो उसकी एडवर्टाइज आप ज्यादा देखते हो, तो वो एडवर्टाइज करने की जरूरत कम हो जाती है। उस कंपनी का गुडविल और ब्रांडिंग इतना ज्यादा हो जाता है कि बैठे बैठे ही वो क्या करते रहते हैं, मेल एंड कॉल रिसीव करते रहते हैं ऑर्डर्स के। कभी कभी उनका सारा प्रोडक्ट या सारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, फिर भी ऑर्डर खत्म नहीं होती है। उस टाइम पे उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, अगेन पैसा डालना पड़ता है बिजनेस में। सारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो खत्म हो जाता है, फिर भी हमारे पास बहुत सारी ऑर्डर्स है, वो उनको पूरा करना है, तो क्या करेंगी, पैसा तो है नहीं। तब वो जाके क्या करेगी, बैंक में लोन ले सकती है, या फिर कोई जो फाइनेंशियल है उसको पकड़ के उसको वो ऑर्डर्स बता सकती है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए इतनी सारी ऑर्डर आ चुकी है, फिर भी हमारे पास अभी क्या है, रॉ मटेरियल नहीं है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, राइट। तो उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है या किसी से उधार लेना पड़ता है, राइट, फाइनेंशियल देखने पड़ते हैं। मगर जो वो टाइम का खर्चा होता है उसको हम वो जो खर्चा तो होता है, रॉ मटेरियल हमें लाना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, कर्जा बनाना पड़ता है। मगर वो खर्चा अगर कंपनी उस लेवल पे कर्जा लेती है कि उसके पास बहुत सारी ऑर्डर है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो खर्चा भी अच्छा खर्चा कहलाता है। ठीक है, उसको हम एक शुभ खर्चा भी कह सकते हैं, हमारी बोली लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं उसको, शुभ खर्चा, कि वो बिजनेस बढ़ रहा है, राइट। उनका सारा टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है और बहुत ज्यादा एक्सेस उनके पास ऑर्डर आई है, और तब उनको एक्स्ट्रा पैसा ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ से मिलेगा। और बिजनेस बढ़ेगा ही, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जितना सेल ज्यादा होगा, तो उस कंपनी की क्या होगी, प्रोग्रेस होगी, राइट। तो उस कंपनी को लोन भी मिलेगा, क्या इजीली मिल जाएगा, ठीक है, लोन भी मिल जाएगा, फाइनेंसर भी मिल जाएंगे, अगर वो उस लेवल पे है तो। ठीक है, तो एक थोड़ा सा बिजनेस नॉलेज ऐसे ही बताया आपको कि अगर आप बिजनेस करते हो तो ये सारी चीजें भी होती है। तो गुडविल और ये जो हमारा, ये सारी बहुत सारे अलग अलग वे से भी हमारी क्या होती है, हमारे यहाँ पे पैसा आता है। तो उस टाइम पे लोग वेट कर रहे हैं और हम उनका ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम मार्जिन क्या कर सकते हैं, नेचुरली कम कर सकते हैं। अगर शुरू में नया बिजनेस देंगे, बाय वन गेट वन देंगे, या फिर और कोई पॉलिसी डिसाइड करेंगे, फ्री सैंपल देंगे, ठीक है। मगर ये सिचुएशन आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा हमारा मार्जिन लेवल कम भी करेंगे तो भी लोग तो लेने वाले हैं, क्योंकि वो बेसिक प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा डिमांड वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है, एक होता है ग्रोसरी, जो हमेशा चलता रहता है, उसके लिए कोई एंड नहीं है, खाने की कोई भी चीज हो, ठीक है, तो वो बिजनेस हमेशा चलता रहता है। और अभी जैसे मार्केट पे भी डिपेंड होता है, अभी डिमांड बढ़ गई है सारी ऑनलाइन चीजों की, राइट। तो कल तक जिस चीज को लोग वैल्यू नहीं देते होंगे, आज वही क्या हो गई है, फर्स्ट डिमांड पे आ गई है, ठीक है। लोग अगर मॉल में जाके शॉपिंग करना पसंद करते होंगे, मगर आज क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना चीज कुछ भी हो सकती है, राइट। बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी हो गई है, ठीक है, लॉकडाउन भी कुछ लोगों के लिए क्या बन गया है, अपॉर्चुनिटी, राइट। तो वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कभी कभी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, तो इसके साथ मुझे टाइम का भी देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही आपको डिटेल बताती रहूंगी। फिक्स एसेट, ठीक है। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट, एसेट यानी क्या, फर्स्ट, एसेट यानी संपत्ति, ठीक है। सिंपल वे में व्हाट इज एसेट, एसेट इज अ हमारी कंपनी की क्या होती है, संपत्ति। उसको क्या, कौन से चीजों के लिए हम एसेट बोलेंगे, कौन से इसमें एसेट कहा जाएगा,
ठीक है, लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री, ऑफिसेस, ठीक है। तो वो सारी जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, एसेट कहते हैं। एसेट में भी हम, एक सेकंड मैं बताती हूँ आपको, ये भी आप ये जो लिस्ट आउट किया है, आपको चाहे तो आप प्रिंट स्क्रीन ले लो, 1 मिनट में 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड रुक जाती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया है, ये इतने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन ले लो चाहे तो। दूसरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो सकते हैं अलग अलग इसमें। जस्ट प्रिंट स्क्रीन ले लो, क्योंकि बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने गिनवाए हैं, मगर वो तो फास्ट ज्यादा लगने वाले हैं, वो छोड़ के भी बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट्स होते हैं, वो रिकॉर्ड हम सोचते नहीं है, मगर वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 को दिखाने के लिए लिए थे। हाँ, एसेट के बारे में अभी मैं बता रही थी। Asset are the things and properties proposed by a businessman in a business। ठीक है, तो बिजनेसमैन मोस्टली अरेंज करता है, जो ओनर होता है, ओनर ऑफ अ कंपनी होती है, वो शुरू में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय वो क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उससे वो फैक्ट्री, ऑफिसेस, लैंड और मशीनरी, फर्नीचर, जो कुछ एसेंशियल चीजें होती है आपके बिजनेस के लिए, वो लेता है। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी चीजें मैंने अभी गिनवाई, वो मोस्टली क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। ठीक है, या परमानेंट होती है। जैसे लैंड, फैक्ट्री, ये कभी हम चेंज हो सकती है कि इजीली। ऑफिसेस डेली हम चेंज करेंगे, ऐसे है क्या, नहीं। उसको हम क्या कहेंगे, इनमूवेबल, वो मूव नहीं हो सकती, उसकी संपत्ति है मगर वो क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो यहाँ पे वैसे टेक्निकली उसके दो कैटेगराइज किए गए हैं, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। ठीक है, तो फिक्स एसेट मीन द एसेट रिमेन इन द बिजनेस ऑफ यूज एंड नॉट फॉर अ रीसेल। ठीक है, जो एसेट हम यूज कर सकते हैं मगर वो सेल नहीं कर सकते हैं, राइट, उस एसेट को हम क्या कहेंगे, फिक्स एसेट। तो मोस्टली मैंने जैसे आपको कहा कि लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग जो होती है, वो हम क्या करते हैं, स्पेशली हमें लगती है ना, वो जरूरत होती है ना फैक्ट्री चलाने के लिए, तो वो हम सेल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, तो शॉप ओनर, परचेज, बिल्डिंग, ये सब जो चीजें होती है, टाइपराइटर, शोकेसेस, शोकेसेस एंड फर्नीचर और वो सब चीजें, वो भी क्या होती है, हमारे यूज के लिए बनाते हैं। वो सेल करके भी कोई लेने वाला तो हो सकता है, मगर जो हमें चाहिए वो हम स्पेशली डिजाइन करके या प्लान करके, मेहनत करके हम जो बनाते हैं कंपनी के लिए, वो हम सेल करते हैं क्या, नहीं। जो सेल नहीं हो सकती, जो परमानेंट है, फिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट। और करंट एसेट किसको कहते हैं, करंट एसेट मीन द थिंग एंड प्रॉपर्टीज फॉर द रिसेल, जो हम सेल करने के लिए ही कुछ इस तरह से मीन्स हमारी जो कुछ संपत्ति होती है वो हम सेल करने के लिए ही बनाते हैं। जैसे कि हमारा गुड्स, फिनिश गुड्स भी हमारी एक एसेट है, राइट, मगर उसको हम किसके अंडर कहा जाएगा, करंट एसेट। ठीक है, वो हम कभी ना कभी आगे स्टॉक्स हम लेके रखते हैं। ठीक है, स्टॉक्स लेके रखते हैं या कुछ चीजें हम स्टॉक में लेके रखते हैं, कंपनी में स्टॉक में भी लेके रख सकते हैं या मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं। वो किसके लिए खरीदते हैं, कभी ना कभी सेल करना है, मगर वो सेल कब करना है उसका डेट फिक्स नहीं है, कब हम करेंगे, मार्केट अप जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू, उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, अब हम वो सेल करेंगे। कुछ अभी जैसे कि रॉ मटेरियल भी है, अगर हमें पता चलता है कि इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट अचानक से बढ़ने वाली है, तो वो क्या कर सकते हैं, पहले से स्टॉक करके रख सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं,
सामान खरीदना, बेचना, उसके रिलेटेड जो उसके लिए भी खर्चा लगता है कि नहीं? ठीक है? तो वो भी अगर हमने लाखों करोड़ों का खरीदा है, तो भी वो भी एक वन टाइप का एसेट ही है। वो बेच के हमें क्या मिल सकता है? पैसा मिल सकता है। तो वो अगर टाइम टू टाइम हम बेच के पैसा मिल सकता है, ऐसे वाला कोई एसेट होगा, तो उसको कहते हैं हम करंट एसेट। तो एक डेफिनेशन भी देख लेंगे। करंट एसेट मीन द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज फॉर द रीसेल, दैट इज द एसेट कन्वर्ट्स इनटू कैश। कभी भी हमें रिक्वायर्ड आएगा, हम गोल्ड लेके रखते हैं, सब लोग गोल्ड लेके रखते हैं। उसका एक सेकंड दिमाग में ये होता है ना, कभी कभार हमारी इमरजेंसी आ जाएगी, और अगर हमारे सारे पैसा अगर खत्म हो जाए या ब्लॉक हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट इनटू कैश हम कर सकते हैं। इसलिए एक सेकंड आपके पास माइंड में होता है कि नहीं, कि वो यूज करने के लिए आपकी ये तो होता ही है, मगर एक गोल्ड लेने के पीछे वो दूसरा रीजन भी होता है बहुत सारे लोगों का, राइट? वो हमारी एक एसेट बन जाती है, तो कभी भी हम उसको सेल कर सकते हैं। जैसे हमारा घर गोल्ड होता है, वो खुद के लिए, पर्सनल के लिए वो उसका एसेट हो सकता है कि वो उसका कन्वर्ट इनटू कैश कर सकता है, राइट? तो ऐसे वाले एसेट को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट। क्लोथ शॉप ओनर बाय क्लोथ फॉर रिसेल, ठीक है? तो उसका स्टॉक बनाना, या उसका जो जितना सारा स्टॉक होगा, तो उस स्टॉक को हम क्या कहेंगे? करंट एसेट। एसेट का नाम आया इसलिए मैंने वो आपको गिनवाए कि ये एसेट में भी ये दो टाइप के एसेट होते हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट, ठीक है? तो बिजनेस पे डिपेंड होता है कि आपका करंट एसेट क्या हो सकता है। ये तो एग्जांपल शॉपकीपर का दिया है, वो रिसेलर है और उसने सस्ते दाम से अगर उसको एक पता चला, तो उसने क्या कर लिया? बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखा या खरीद के रखा, ठीक है? पहले ये मेन पॉइंट्स पे ही आऊंगी। एसेट के बारे में हमने अभी देखा। व्हाट इज लायबिलिटीज, ये टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है, उसका मीनिंग समझना जरूरी है। फिर आगे हम जाके फिर से जब कोई टॉपिक आता है, तब भी हम एक्सप्लेन होता ही है कि ये क्या है क्या नहीं, मगर जो डिटेली हमें समझना है वो अभी हम शुरू में समझना है, क्योंकि ये टर्म्स हम मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो लायबिलिटीज, व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज यानी देना, राइट? हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? हमें अगर किसी कोई भी चीज हम उधार लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, उसको भी क्या कहेंगे हम? हमने क्रेडिट पे माल उठाया, तो उसका जो कुछ खर्चा है वो हमें देना है, ठीक है? क्रेडिट पे लिया है तो कुछ ना कुछ टर्म्स हमने फिक्स किया होगा कि पैसा हम विद इन 15 डेज देंगे, या आफ्टर 1 मंथ देंगे, आफ्टर 2 मंथ देंगे, 6 महीने देंगे। जो टर्म्स हमने फिक्स किया है उसको फॉलो करना, ठीक है? जो देना है, जिसको हमें जो पैसा देना है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है, उसको हमें याद रखना है। एम्प्लॉयज को सैलरी देनी, ठीक है? तो वो भी आपकी क्या होगी? कंपनी की लायबिलिटीज होगी, ठीक है? उधारी, उसको हम और हिंदी में क्या कहेंगे? उधारी, ठीक है? तो सैलरी देना वो भी एक लायबिलिटीज है। परचेस, रॉ मटेरियल परचेस किया है क्रेडिट पे, तो उसको सही टाइम पे वो उसका जो पैसा है वो रिटर्न करना, वो भी जरूरी है। दूसरी चीज होती है, हम लोन लेते हैं फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, ठीक है? तो उसका जो कुछ ये होता है हमारा EMI। ज्योति मैम, हाँ, हो सॉरी टू गया क्या सर? डिस्टर्ब यू मैम, हाँ, थोड़ा नेक्स्ट क्लास पे शेड्यूल्ड है मैम, ओके तो ओके आप सर, थोड़ा एक रैप अप मिनट कर मेरे सकते हैं घड़ी। तो? हाँ सर, मैं अभी लास्ट, हाँ, मैं ये पॉइंट रैप अप कितना मिनट्स है? एक मिनट, मैंने देखा नहीं क्लॉक एक्चुअली। ओके सर, 2 मिनट्स सर, ठीक है? 2 मिनट्स से ओके मैम, लायबिलिटीज ओके, नो फिनिश प्रॉब्लम। करती हूँ, और कुछ क्वेरी होगी तो वो क्लियर करके फिर वाइंड अप कर देंगे। हाँ, सिर्फ लायबिलिटीज खत्म करते हैं। ठीक है मैम, ओके। हाँ, तो हाँ, हम क्या बता रहे थे? लायबिलिटीज का दूसरा मतलब क्या है? उधारी, राइट? तो सैलरी इज वन ऑफ ओनर की लायबिलिटीज क्या हो सकती है? सैलरी देना, वो एक उसका मंथली लायबिलिटीज है। उधारी, कोई क्रेडिट पे माल लिया है तो उसका पैसा जो फिक्स डेट है
उस डेट को देना, वो उसकी लायबिलिटीज है। या कभी कभी क्या हो जाता है, वो कुछ हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की कभी कभी मंथली चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, या इंश्योरेंस निकालते हैं, मशीनरी का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की अमाउंट जो होती है मंथली या ईयरली जो कुछ होगी वो हमें देनी पड़ती है, राइट। तो लायबिलिटीज तो अलग अलग टाइप की होती है। लोन, बैंक लोन है तो उसका भी हर महीने हमें हफ्ता भरना है। तो जब हम कभी सोचेंगे कि कंपनी का एक्सपेंस क्या है, तो वो भी जरूरी है कि कितनी उधारी है हमारी, वो भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सबका प्रॉपरली कैलकुलेशन करके ही हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक साल में अगर हमने 50 लाख का फैक्ट्री लिया है तो हम लॉस में डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मूलाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम वो कैलकुलेट करते हैं, टैली में अकाउंट्स में कैलकुलेट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हर साल का जो हमारा इस तरह से लॉन्ग टर्म एसेट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या लायबिलिटीज है, या 5 साल में हमने ये साल में ही कुछ खरीदा है बड़ा चीज, तो उसका कुछ खर्चा होगा, तो उसका प्रॉपरली कैलकुलेशन करके ही वो ऐड किया जाता है, ठीक है, ना कि होल अमाउंट उठा के डाल देंगे, हो गई हमारी ये क्या हो गई, माइनस कर दिया, जीरो प्रॉफिट। ऐसे तो फिर 15-20 साल तो हमारा प्रॉफिट होगा ही नहीं, राइट। तो उस तरह से नहीं होता है, वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड करके सभी चीजें डाली जाती है। तो लायबिलिटीज समझा, लायबिलिटीज इज नथिंग बट हम हिंदी में बोलेंगे उधारी, राइट। और वो ये अमाउंट जिसको देने वाली जो अमाउंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो गया है, तो आपकी क्वेरीज जो है मैंने अभी तक देखी नहीं, किसी को हैंड राइज करना है या फिर चैट में डालना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। 2 मिनट मैंने लिए हैं सर से, आपकी क्वेरी क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं सर को बोलूंगी क्लोज करने को। हाँ राइट, पेट्रोल डीजल नो एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट, क्योंकि वो इसेंशियल चीज है। इसेंशियल चीजों के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होगी तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पीटी नहीं शो हो रही है, ये कभी का है 440, ये वो तो क्लियर कर दिया था सर से। ओके, ऑल आर क्लियर, एनीथिंग, कोई क्वेरी है तो प्लीज बता दो। यहाँ पे फिर मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ये अभी तो ये थ्योरी का पार्ट है, हमने प्रैक्टिकली तो कुछ देखा नहीं है। तो रिक्वेस्ट होगी तो ये नंबर पे आप डाल सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ओके देन, मैं सर को बोल दूं, आप कुछ बोल नहीं रहे तो एक ने तो बोल दिया एवरीथिंग इज क्लियर, बाकी लोग कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूं। ओके सर, सर निमित सर, निमित सर, रॉबिन सर, सर कॉल करके बता, तब तक आप कुछ होगा पूछना है, देखना है, कॉपी करना है, बता दो, मैं दिखा दूंगी आपको, जब तक सर ये नहीं कर रहे। हेलो हेलो सर, सर हाँ नहीं, खत्म भी हो गई है, अभी तो यहाँ पे मेरा चल रहा दिखा रहा है, मगर हाँ अच्छा अच्छा, हाँ एग्जिट नहीं करती हूँ, कुछ एक क्वेरी पूछा है। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था।
ओके सर, ओके सर, वैसे तो हो गया अभी इनडायरेक्ट। Right, ma'am. So we can end the lecture now. हाँ हाँ सर, सर Can we थैंक यू। end the lecture? हाँ सर, एग्जिट कर, एंड लेक्चर प्लीज, थैंक यू।